इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को युवाओं को समर्पित करते हुए कहा कि अब राज्य के युवा हवाई जहाज में चढ़ेंगे नहीं बल्कि उड़ाएंगे भी। इंस्टीट्यूट में पायलट प्रशिक्षण के लिए 30 युवाओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए जो है वो हुआ था, जिसमें से 15 आरक्षित वर्ग के युवा को राज्य सरकार पूरी तरीके से निःशुल्क ट्रेनिंग देगी, यानी कि स्कॉलरशिप मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान की आधारशिला 2008 में रखी गई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे बंद डब्बे में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि 25 साल पूरे होने के बाद अब राज्य की विकास गति और तेज होने लगी है, जिसके बाद सरताल प्रांगण में शुरू हुई इस राजधानी रांची और दिल्ली तक जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय सीमा में कम काम जो है वो पूरा ना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य का युवा, किसान और मजदूर सब एक साथ मिलकर तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज जिस विषय को लेके यहाँ हम लोग आए हैं, एक राज्य के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ये सिविल एविएशन क्षेत्र है। और इस विभाग के माध्यम से आज हम लोगों ने, जो हर राज्य में होता है ये विभाग, इस विभाग ने आज एक यह संस्था स्थापित करनी थी जहां पर पायलटों का ट्रेनिंग होना था, नए पायलट बनाने थे, इंजीनियर बनाने हैं सिविल एविएशन के। इसकी एक संस्था यहाँ स्थापित करनी थी और ये आज कार्य पूरा हो गया और यहाँ के नौजवानों को, ये आज झारखंड के नौजवानों को समर्पित किया जा रहा है। और चूंकि ये सरकार के द्वारा संचालित ये संस्था होगी, तो इसमें हम लोगों ने 15 बच्चों को, जो यहाँ के एजुकेशन यहाँ से लेंगे, उन बच्चों का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। और कुछ बच्चे हैं जो ओपन और खुले क्षेत्रों से हैं, तो मुझे लगता है कि 65-70 लाख रुपए का खर्चा आएगा एक बच्चे पर। और वैसे तो करोड़ों रुपए इसमें इस ट्रेनिंग को करने में बच्चों को खर्च होता है, क्योंकि सरकार चला रही है, ये सरकार के द्वारा संचालित ये है। तो मुझे लगता है कि 65-70 लाख रुपए के लगभग इसका फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बीजेपी से पूछिए, है वो उन लोग का काम है और उनको जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन को कैसे हम लोग ध्वस्त करते हैं वो हमें पता है। तो जमशेदपुर सहित देश भर में नए श्रम कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का विरोध लगातार जारी है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने BSSR यूनियन के प्रदर्शन करते हुए कानून की प्रतियां जो हैं वो जलाई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को चुपचाप नया श्रम कोड लागू कर दिया था। उनका कहना है कि इससे मजदूरों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और केवल पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। यूनियन ने कहा कि नए नियमों में मालिक जब चाहे मजदूर को हटाए और 12 घंटे के अंदर शिफ्ट लागू करने की भी छूट यहां पर दी गई है। इसी विरोध में अगले 3 दिनों तक लगातार प्रदर्शन जारी रखने की भी बात यहां पर की गई है उनकी ओर से। पीछे दरवाजा से 21 तारीख को लेबर कोड को लागू किया नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये बहुत शर्म की बात है। जिस मजदूर, जिस वर्कर के लिए ये कर रहे हैं, उस वर्कर से ही बात नहीं कर रहे हैं, विरासत में दे रहे हैं। हमें शर्म है इसमें निकम्मा सरकार पर। वो हमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हम कहते हैं परमानेंट नेचर ऑफ जॉब। हमारा सेल्फ प्रोविजन एम्प्लॉइज एक्ट में लिखा हुआ है प्रोविजन माने परमानेंट नेचर। हम लोग सारे मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव्स है और ये आंदोलन सारे वर्कर्स 40 करोड़ मजदूर
को जो विरासत में देने के लिए जो बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी भारत में आज कल और परसों हम लोग सड़क पे उतरे हैं। जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन। जमशेदपुर के मानगो परेडिया मुख्य मार्ग को बंद करने के आदेश के खिलाफ आज सरयू राय के समर्थन सड़क पर उतर गए। समर्थकों ने उपायुक्त के निर्देश को विरोध करते हुए फ्लाईओवर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और मांग को दोबारा खुलवाने की भी यहां पर उन्होंने मांग किया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए हाल ही में मुख्य सड़क को बंद करने का आदेश दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग बंद होने से मानगो क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे फ्लाईओवर निर्माण के खिलाफ नहीं बल्कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था सड़क बंद करने के विरोध में है। उन्होंने मांग की है कि पहले डिमना रोड फ्लाईओवर पूरा किया जाए, उसके बाद ही मानगो क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया जाए। विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना यही है कि फ्लाईओवर बन रहा है, जो फेलुअर फ्लाईओवर है जो बन रहा है वो क्या है कि बने, किंतु एक तरफ से बने। आप जहां तहां गड्ढा गुड्डी करके छोड़ दीजिएगा, मानगो को एक्सप्रेस कीजिएगा, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको एक तरफ से काम करते हुए आना है और काम कीजिए, और जहां तहां खोदिएगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो पायल टेगला रोड को भी बंद कर दिया गया है तो बंद नहीं होगा, पहले काम करके आइए उसके बाद बंद होगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह अभियान मेरा युवा मेरा भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूती के उद्देश्य के साथ संचालित है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो ने बताया कि डिजिटल चरण की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 को मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की थी। इस चरण में सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम शामिल है, जिसके तहत 150 युवाओं का चयन होगा। पूर्वी सिंहभूम में 26 नवंबर को बिष्टुपुर और 28 नवंबर को पटमदा में जिला स्तरीय पदयात्रा आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय पदयात्रा गुजरात के करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकाली जाएगी, जो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें चयनित युवा शामिल रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वां जयंती पर राष्ट्रव्यापी जो है एक कार्यक्रम चल रही है। सरदार @150 यूनिटी मार्च, ये पूरा देश में हम लोग चला रहे हैं। और इनका जो है इस अभियान में जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है भारत के मैं भारत जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में। और उसी के तहत जो है एक हम लोग कार्यक्रम इस लोकसभा क्षेत्र में, ऐसे तो कहीं 2 कहीं 3 ऐसा हो रहा है मार्च, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पूर्वी जो सिंहभूम है, जो हमारे बाहरागुड़ा घाटशिला क्षेत्र है, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि बाहरागुड़ा में करें। और ये जमशेदपुर के अंतर्गत जो है एक होगा पहली पदयात्रा 26 नवंबर को, ये एक कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरी कार्यक्रम है जुगसला विधानसभा के पटमदा काटीन से। तो ये 2 मार्च जो यहाँ से महानगर की ओर से 2 यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है सरदार पटेल जी का जो स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारत के प्रति जो उनका देश के प्रति जो समर्पण, उसका जो आत्मकथा, उनका जो जीवनी है, उसको इस मार्च के माध्यम से लोगों को बताना, उनका जीवनी पर लोगों को खास करके छात्र युवा पीढ़ी को जगाना। और इसी के तहत जो इस पदयात्रा हम लोग मैक्सिमम जगह में कर रहे हैं, ताकि लोग जाने आखिर स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग बलिदान दिया है, जो लोग आंदोलन किया, उनका महत्व का। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जमशेदपुर के साक्षी आदित्य विजन ने के पास वरना कार और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे में दोनों वाहनों में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं और एक बड़ी दुर्घटना कहीं ना कहीं अब जो है क्षेत्र में टल गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आग लगने से सड़क पर भारी जाम की स्थिति बन गई थी। फिलहाल पुलिस बल
और पूरी मामले की जांच में जुट गई है। और आपको बता दें कि हादसे के कारणों का पड़ताल जो है वो यहां लगाया जा रहा है। खरसावा प्रखंड के बरुडीहा पंचायत स्थित असुआ गांव में 513 फीट पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास जो है वो किया गया। जीप अध्यक्ष सोनाराम बेदरा तथा सदस्य कालीचरण बानना के यहां पर नारियल फोड़कर और शीलपट आवरण के जरिए कार्यक्रम को शुरुआत की है। यह सड़क चंद्रमोहन महतो के घर से मॉडल कॉलेज तक बनाई जाएगी, जिसे जिला भर परिषद तक मध्य से पूरा किया जाएगा। सोनाराम बेदा ने कहा कि सड़क निर्माण ग्रामीणों और कॉलेज विद्यार्थियों की पुरानी मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। कालीचरण बनना ने बताया कि कच्ची सड़क की वजह से खासकर बरसात में छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पीसीसी सड़क बनने से स्थानीय ग्रामीणों और मॉडल कॉलेज के विद्यार्थियों ने सीधा लाभ यहां देखने को मिला। खरसावा चांदनी चौक पर तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे एक बुजुर्ग सोनू महतो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बाइक सवार बबलू यहां पर जो है जख्मी हुआ और मौके से अफरा तफरी जो है वो मच गई है। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को खरसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक अनुपस्थित रहने से इलाज नहीं हो सका। ड्यूटी पर डॉक्टर ना होने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। शिकायत करने पर डीसी और सिविल सर्जन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग आधे घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार करने के बाद बुजुर्ग और सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार नशे में तेज रफ्तार से चला रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में जेएलएलएसपी कर्मियों अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चढ़े गए हैं और जिला कार्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पीछे का कारण हालांकि अब तक कुछ आपको बताते चलें कि जिला अध्यक्ष दीपक प्रधान ने बताया है, जहां L5 से लेकर L8 के स्तर के सभी कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा, सेवा स्थानीयकरण और वेतनम नीति की मांग उठाई गई है। कर्मियों का कहना है कि सोसाइटी एक्ट खत्म कर JLLPS को सरकारी ढांचे में शामिल करने की मांग लंबे समय से लंबित है। संघ की उप सचिव स्वर्णलता ने कहा कि पॉलिसी लागू होने से कर्मचारियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रखंड स्तर पर 7 और 8 ग्रेड के कर्मियों की प्रोन्नति और स्थानीय नीति स्थिति को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा, जिससे आजीविका से जुड़ी सभी गतिविधियां फिलहाल ठप पड़ गई हैं। तो जमशेदपुर के कल्याण नगर बस्ती में जूसेको की टीम अवैध पानी कनेक्शन हटाने पहुंची, जिससे बस्तीवासी नाराज हो गए और करीब 1 घंटे तक वहां पर जो है हंगामा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे वैध कनेक्शन के लिए फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिला है, इसलिए अवैध कनेक्शन पर निर्भर रह रहे हैं। सूचना मिलते ही जमशेदपुर पूर्वी की विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव मौके पर पहुंची और बस्ती वालों को यहां पर शांत कराया। उन्होंने जूस्को पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास भी किया। वार्ता के बाद निर्णय यह लिया गया है कि अगले 1 महीने तक कोई अवैध कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और बस्ती में कैंप लगाकर नया कनेक्शन भी दिया जाएगा। कल्याण नगर बस्ती है जो बहुत पुरानी बस्ती है, ठीक है। यहाँ पर सारी नागरिक सुविधा झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध है। सड़क भी बनी हुई है और झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इनको बिजली भी मिला हुआ है। इसी कल्याण नगर बस्ती के बहुत से लोगों ने पानी का कनेक्शन जुस्को से लिया है और बहुत से लोगों ने पानी का कनेक्शन जुस्को में फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, जिसका सारा डॉक्यूमेंट बस्ती के लोगों के पास है। आज जुस्को के वाटर डिपार्टमेंट के लोग सरकारी अधिकारियों को लेकर के इस स्थल पर जो पानी का लाइन है उसको काटने के लिए आए। माननीय विधायक पूर्णिमा साहू जी को इस बात की जानकारी मिली। तत्काल माननीय विधायक जी ने इस मुद्दे पर जुस्को के वाटर डिपार्टमेंट के हेड संजीव झा जी से उन्होंने टेलीफोन पर वार्ता किया और प्रशासनिक अधिकारियों में
यहाँ के अनुमंडल अधिकारी एसडीओ साहब से उन्होंने वार्ता की और हमें यहाँ भेजा। मैं यहाँ पर आया, बस्ती के सभी नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, जुस्को के वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ थे और प्रशासनिक रूप से डिप्टी मजिस्ट्रेट भी यहाँ थे। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे के लिए ऑफलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू हो गई है। खेल प्रेमी सुबह 9 बजे से काउंटर खोलने से पहले से ही स्टेडियम के बाहर 1 किलोमीटर से लंबी लाइन में खड़ते हुए दिखाई दिए। टिकट के लिए वेस्ट गेट पर 6 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें महिला दर्शकों के लिए अलग काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग वाले दर्शकों के लिए 2 काउंटर शामिल है। काउंटर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहा और आपको बता दें कि अधिकतम 2 टिकट प्रति व्यक्ति खरीदने की अनुमति यहां पर दी गई है। आधार कार्ड अनिवार्य रहा। आपको बता दें कि प्रबंधन ने साफ तौर पर बताया कि दोनों टीमें आप 27 नवंबर को रांची पहुंचेंगी और 28 और 29 नवंबर को 2 सत्रों में प्रैक्टिस करेंगी। प्रवक्ता संजय पांडे ने कहा कि मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दर्शकों को सुविधा के साथ टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जैसा पहला भी हम लोगों ने पीसी में बताया था कि 28 और 29 तारीख को प्रैक्टिस का डेट है। 1 से 4 और 4 से 7 2 सेशन में प्रैक्टिस होगा। दोनों टीमों का अलग अलग सेशन होगा, लेकिन वनडे स्क्वाड में और टेस्ट स्क्वाड में काफ़ी 5-7 प्लेयर अंतर हैं। तो जो टेस्ट स्क्वाड में नहीं है वैसे 5-7 प्लेयर कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिक ज़्यादातर जो संख्या में है वो 27 तारीख को गुवाहाटी से चलकर रांची आएंगे और जो 4-5 जो टेस्ट स्क्वाड में नहीं है वो कल और परसों हमारे से। तो गोड्डा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोहनपुर बाईपास सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये आ रहा था मोहनपुर तरफ से, हरिया गाड़ी कोयला लोड आ रहा था, उधर हाइवा लेके उधर से पीछे से धक्का मार के इसको गिरा दिया। घसीटा भी है क्या? घसीटा भी है, देख रहे हैं। हाँ, घसीटा तो पूरा है। ये कौन जगह है? रोबियाटी। ये कौन थाना क्षेत्र है? महकमा था। क्या आप लोग अभी सड़क जाम किए हैं, क्या मांग है? हम लोग का अभी कुछ मांग नहीं है, अभी जो पब्लिक मांग करेगा वही हमको ना क्या चाहिए। हम लोग क्या अपना बोल सकते हैं, घर का आदमी। घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचे हैं क्या? हाँ, अभी तो पहुंचे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।